Good morning, students. A roadside stand by रॉबर्ट फ्रॉस्ट की श्रृंखला में हम एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हैं और स्टेंजा नंबर 4 के साथ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टेंजा नंबर 4 ऑफ रोड साइड स्टैंड. समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर. पोइट का मानना है, पोइट कहता है कि समटाइम्स कभी कभी आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, मुझे बड़ी मुश्किल से, हार्डली बड़ी मुश्किल से मैं इस बात को अपने अंदर पचा पाता हूँ या मैं अपने अंदर इस बात को समझ पाता हूँ. द थॉट ऑफ सो मच चिल्डिश, कौन से विचार? थॉट ऑफ सो मच चिल्डिश लॉन्गिंग, यानी बचपन में जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर आते थे, यानी बचपन में हम बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं करते थे. बचपन में क्या होता है, माइंड ग्रो होता रहता है. तो जो एक क्या, सभी बालक की बात मैं कर रहा हूँ, सभी बालकों में विभिन्न प्रकार की सोच आती है कि हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, हम ये मंगवाएंगे, वो मंगवाएंगे. लेकिन ज़्यादातर जो अरमान है वो अधूरे रह जाते हैं, वेन हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं. बिल्कुल उसी तरह ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, ये लोग दुकानें तो लगा रहे हैं और तरह तरह के अरमान हैं कि आज हमारे पास इतने ग्राहक आएंगे, ये हमारे सामानों खरीदेंगे, मेरे पास इतना पैसा आएगा, उस पैसे से हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे, मार्केट जाएंगे. ठीक, लेकिन उनके जो अरमान हैं, अक्सर अक्सर इन लोगों के जो अरमान हैं वो वेन हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं. और द सैडनेस दैट लर्क, और हम क्या देखते हैं? सैडनेस देखते हैं, दुख देखते हैं, जो दैट लर्क्स, जो झांक रहा होता है. कहाँ? नियर द ओपन विंडो देयर. ठीक है, खुली हुई खिड़की, खुली हुई खिड़की के साथ जो है उन लोगों के चेहरे पर वो निराशा आप देख सकते हैं कि रोड साइड स्टैंड में जो स्टॉल्स लगाकर लोग बैठे होते हैं वो लोग दुखी होते हैं. उनकी नज़रों में दुख को देखा जा सकता है. क्यों? क्योंकि उनकी दुकानों में बहुत सारे लोग सामान खरीदने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि जो अमीर लोग हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और वहाँ भी जाकर सामान खरीदते हैं. इन छोटी दुकानों में बड़े लोग रुकते भी नहीं हैं और सामान खरीदते भी नहीं हैं. तो इन रोड साइड स्टैंड के लोगों जो ओपन विंडो देयर, खुली हुई खिड़की के साथ, यानी अपने जो स्टैंड्स के साथ जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के चेहरे पर दुख देखा जा सकता है, समझा जा सकता है. और ये लोग क्या करते हैं? वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, ऑल डे, दिन भर इंतजार करते हैं. किसका? ग्राहकों को करते हैं. और लगभग ओपन प्रेयर और मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, आज इतने ग्राहक हमारे पास भेज दो, आज इतने कस्टमर्स भेज दो. एक तरह से ये प्रार्थना भी करते हैं. और फिर होता क्या है? फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स. लेकिन काहे के लिए स्क्वील ऑफ द ब्रेक्स? ये लोग चाहते हैं कि इनकी दुकानों के सामने स्क्वील ऑफ द ब्रेक्स हो, यानी इनकी दुकानों के सामने जो गाड़ी हैं, गाड़ियों में ब्रेक लगे, गाड़ियों में ब्रेक लगे और वहाँ से जो कस्टमर्स हैं वो उतरें और इनके दुकान में सामान लें. द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, स्क्वील ऑफ द ब्रेक्स, ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई पड़े. ये लोग इस चीज़ की प्रार्थना करते हैं. साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, कार के रुकने की आवाज़ ये लोग सुनना चाहते हैं. और ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, यद्यपि हजारों हजारों वहाँ पे कारें स्वार्थ, अब थाउजेंड सेल्फिश कार्स, तो कार तो सेल्फिश होगी नहीं, सेल्फिश तो होंगे लोग. यानी यहाँ पर है ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार, एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार यहाँ पर हुआ, यूज हुआ है. कवि का मानना है कि ये लोग क्या देखते हैं? हजारों हजारों स्वार्थी कारें नहीं, स्वार्थी लोगों की कारें वहाँ से गुजरती हैं, निकल जाती हैं और इन लोगों के बारे में बिना विचार किए, इन लोगों के बारे में बिना सोचे
यद्यपि ये लोग दिन भर इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं गाड़ियों की ब्रेक की, गाड़ियों के रुकने की, आवाज़ सुनने का ये लोग इंतजार करते हैं। तो इसमें हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। जस्ट वन द इंक्वायर, और क्या देखते हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर। और तभी होता क्या है कि एक गाड़ी रुकती है और वो केवल जानते हो किस लिए, टू इंक्वायर, पूछने के लिए। अ फार्मर्स प्राइस, क्या पूछने के लिए, किसान से उसके वस्तु की कीमत पूछने के लिए एक कार रुकती है और वो क्या पूछती है, वो कीमत पूछती है। क्या पूछती है, कीमत पूछती है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक कार तो वहां पे रुकती है और काहे के लिए, ओनली टू प्लॉ ऑफ ग्रास, वहां पर उस दुकान के सामने जो घास है केवल उसको उखाड़ने के लिए वो रुकती है। एक कार तो रुकती है, तो उसमें ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं और पूछते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर थिंग्स। और लेकिन एक कार तो आती है, वो रुकती है और रुक करके उसके सामने प्लो अप कर देती है, घास को उखाड़ देती है। और काहे के लिए, इन यूजिंग द यार्ड, और उस जगह को वो प्रयोग करती है बैक, गाड़ी को बैक करने के लिए, एंड टर्न राउंड, और मोड़ने के लिए। वहाँ पर गाड़ी को बैक और मोड़ने के लिए उस स्थान का प्रयोग किया जाता है। एंड अनदर, फिर एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी फिर आती है, और अनदर आस्क द वे, और एक गाड़ी वहाँ पे आती है और वो रास्ता पूछती है, वेयर इट वाज बाउंड, और पूछती है कि आखिर ये मार्ग कहाँ को जा रहा है। एंड अनदर आस्क, और फिर एक और गाड़ी आती है और पूछती है, कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या वो लोग गैस का गैलन बेचते हैं। अब सोचो, ये गरीब लोग जो छोटी छोटी अपनी वस्तुएं हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, इसके अलावा ग्रो की हुई आइटम जैसे लौकी इत्यादि बेचने वाले लोग अब ये क्या गैस बेचेंगे। और दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, दे हैड नन डिड नॉट सी इट। और तब एक गुस्से में आता है और एक किसान गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, क्या वो उन लोगों को दिखता नहीं है। और दे हैड नन डिड टू सी इट, क्या वो लोग ये सब नहीं देख पाते हैं। ऐसा उन गरीब किसानों में से, उन गरीब विलेजर्स में से एक गरीब किसान वहाँ पे खड़ा होता है और वो पूछ बैठता है और कह पड़ता है कि आखिर क्या उनको ये दिखता नहीं है। और मतलब कुल मिलाकर के ये जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के व्यवहार से ये लोग बहुत दुखी हैं। और अंत में वो किसान क्रोधित हो ही जाता है और वो गुस्से में कह बैठता है कि क्या आप लोगों को ये चीज़ नहीं दिखता कि हम लोग यहाँ पर वेजिटेबल्स बेच रहे हैं या गैस का गैलन बेच रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और फाइनल स्टेंजा के साथ एक बार फिर हम आपको अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मोर एंड मोर और एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।